अरे यार तुम लोग आ गए। हेलो 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 मेरे क्रीपी क्रीपी लोग, कैसे हो तुम सब? तो आ गए यार तुम लोग। चलो फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। चलो फिर शुरू करते हैं। काल का शिमला के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ ट्रेन का शोर नहीं, पुरानी यादें, अफसोस और भूत भूत प्रेत की कहानियाँ भी गूंजती रहती हैं। हाँ भाई, मैं बात कर रहा हूँ टनल नंबर 33 की, यानी कि दुनिया का फेमस बैरॉक टनल। देखने में तो सीधे रेलवे टनल लगता है, नॉर्मल सा यार, लेकिन अगर तुम इसके अंदर जाओगे तो तुम्हारी फट के हाथ में आ जाएगी। ये टनल पूरे 1100, अरे 43 को हिंदी में क्या कहते हैं, 1143 मीटर लंबा है ये टनल। ये इतना सीधा है और इतना लंबा, इसे किसी ने रूलर से इसको खींच के बनाया हो। लेकिन अगर तुम इसको देखोगे अंदर से आके तो तुम्हें इतना टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा कि क्या ही कहूँ, थोड़ा अंदर जाने के बाद। और इसके अंदर इतना अंधेरा कि तुम अपनी टॉर्च अगर बंद कर दो तो तुम्हें लगेगा कि तुम दुनिया की सबसे ज़्यादा अंधेरे वाली जगह आ गए हो। और अगर तुम अपने किसी काले रंग वाले दोस्त को लेके गए तो वो तो गायब हो ही जाएगा बिल्कुल, उसकी संभावना ही नहीं कि वो मिले। मैं रेसिस्ट नहीं हूँ, ये बस एक ख़राब जोक था मेरा, दिल पर मत लगाना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पूरा थ्रिलर मूवी जैसा सीन चलता है यहाँ पे। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि सच नहीं है, ये सच है बिल्कुल यार, ये सच्ची कहानी है। तो चलो अब थोड़ी हिस्ट्री जानते हैं इस पूरी कहानी के बारे में। ब्रिटिश राज का टाइम था और यहाँ के चीफ इंजीनियर कर्नल बैरॉक साहब, उन्होंने सोचा अरे बोरिंग का काम तो मेरे लेफ्ट हैंड का खेल है, आराम से कर दूंगा। और फिर उन्होंने प्लान बनाया कि वो दोनों टनल्स को, दोनों बोरिंग के एंड्स जो होते हैं जहाँ पे खुलते हैं टनल, उन दोनों को एक साथ खोदना शुरू करेंगे। और जब दोनों एंड एक दूसरे से मिल जाएंगे बीच में आके तो फिर आराम से पार्टी शार्टी करेंगे, मज़े करेंगे, दारू वारू पियेंगे, लिप्पा लिपी। तो ये सब उन्होंने सोच लिया था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। प्लान गया उनका तेल लेने, क्योंकि भाई साहब का जो उनका जो कैलकुलेशन था ना वो गलत निकल गया। दोनों साइड मिले ही नहीं यार। और जैसे ही ब्रिटिश ऑफिसर को ये पता लगा, उन्होंने कर्नल की बैंड बजा दी। भाई पता नहीं क्या क्या करा होगा बेचारों के साथ। और उसके साथ साथ उनकी बेइज्जती करने के लिए उन्हें सिर्फ 1 रुपये का फाइन लगाया उनके ऊपर। बेचारे को इतनी जिल्लत का क्राउन पहना दिया कि बस फिर क्या था, कर्नल के दिमाग का फ्यूज़ उड़ गया। और भाई कोई कहता है फॉरेस्ट में जाके खुद को गोली मार लेते हैं, कोई कहता है कि वो अपने वफादार कुत्ते के साथ वहाँ पे जाके मर गए, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। और तभी वहाँ पर एक सच्ची बात आती है जो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि वो जंगल में जाके अपने आप को गोली मार ली थी और उनका वफादार कुत्ता भी उनके साथ था। और एक और सच्चाई ये है कि वो भूत बन के घूम रहे हैं वहीं उसी टनल के आसपास। और भूत भी कोई ऐसे वैसे पार्टी टाइप भूत नहीं जैसे तुम सोचो जैनजी भूत हो, नहीं वैसा नहीं। लोग कहते हैं ये भूत बहुत ज़्यादा शांत है, बिल्कुल मतलब चिल है यार, एकदम चिल बंदा है। कोई मतलब अपने अपने ही अफसोस में मरा जा रहा है वो बंदा, मतलब मर तो पहले ही चुका है, मतलब उसकी आत्मा अपने अफसोस में ही जी रही है। अगर तुम रात के अंधेरे में इस टनल के अंदर जाओगे तो फिर तुम्हें शायद एक आवाज़ सुनाई देगी। और वो आवाज़ इतनी ज़्यादा क्रीपी होती है कि वो आवाज़ तुम्हें कुछ इस तरह सुनाई देगी। भाई यार बोरिंग में थोड़ी गलती हो गई, सॉरी यार। भाई मैंने कैलकुलेशन बिल्कुल सही करी थी, वो कुछ फॉर्मूले में गलती हो गई तो मेरी दिक्कत हो गई। और वैसे भी इंजीनियर कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट इंजीनियरिंग। तो भाई नहीं हो पाई यार, मतलब इतना लंबा कोई तुमसे कुछ नहीं बोलने वाला वहाँ पे। तुम्हें आवाज़ आएगी एक शायद कि कोई तुमसे माफ़ी मांगेगा अपने गिल्ट की, अपनी गलती की माफ़ी, शायद ऐसा होने की संभावना है। अगर तुम जाना चाहते हो तुम जा सकते हो यार। अब तुम क्रीपी लोग सोचो कि कर्नल का भूत काफ़ी नहीं था इसको डरावना बनाने के लिए, तो लो एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर भी यहाँ प्रेजेंट है, एक काली साड़ी वाली चुड़ैल। हाँ भाई पूरे बॉलीवुड सेटअप है एकदम। लोग कहते हैं कि ये टनल के आसपास जंगल में एक औरत को देखा गया है, वो घूमती रहती है वहीं, जो चुपचाप एंट्रेंस के पास तड़पती रहती है। वहीं तड़पने का मतलब तुम्हें लेटी हुई नहीं मिलेगी, तड़पने का मतलब वहीं फड़फड़ाती रहती है, इधर उधर डोलती रहती है। और कोई कहता है कि कोई शायद वो शिकार थी किसी का, शायद सिर्फ एक शैतानी रूह है। तुम जाओगे अंधेरे में ना तो ट्रेन के शोर के साथ पानी के टपकने की आवाज़ भी तुम्हें आएगी। दीवारों को अगर तुम देखो तो वो गीले दाग उस पर तुम्हें मिलेंगे और एकदम ठंडी हवा जो तुम्हारी गर्दन के पीछे से गुजर जाएगी। बस समझ लो पूरा सेटअप रेडी है तुम्हारा बीपी बढ़ाने के लिए और तुम्हारे खेल ख़त्म करने के लिए। और हाँ, अगर तुम टॉर्च लेके गए हो तो उसकी लाइट भी जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वो कमज़ोर होती चली जाएगी, जैसे कोई तुम्हारी टॉर्च की लाइट चूस रहा हो। और वैसे भी तुमने शायद एक थ्योरी सुना होगा, चलो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा में एक थ्योरी बता देता हूँ, वैसे कोई प्लान नहीं था मेरा, लेकिन एक थ्योरी ऐसी है कि अगर तुम जैसे तुम्हारे पास लाइट है कोई, और अगर तुम उस लाइट को लेके इधर उधर चल रहे हो तो अगर तुम किसी नेगेटिव जगह पर जाते, नेगेटिव मतलब यहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई पैरानॉर्मल चीज़ है वहाँ पे,
तो वो तुम्हारी लाइट को बहुत जल्दी से सोख लेगी, मतलब तुम्हारी लाइट को सोखती चली जाएगी, तुम्हारी लाइट धीरे धीरे गायब होती चली जाएगी। तभी तुमने देखा होगा कभी कोई पैरानॉर्मल केस होता है कहीं भी, तो वहाँ पे लाइट फ्लक्चुएट करने लगती है, जल बुझ जल गई, फिर बुझ गई, फिर बुझ गई, फिर जल गई, बुझ गई, इस तरह चलता है ना। तो वो होता है, तो फिर वो ही होगा यहाँ पे तुम्हारे साथ। और सबसे क्रीपी पार्ट, लोग कहते हैं कि ये टनल सिर्फ एक इंजीनियरिंग का डिजास्टर नहीं था, ये भूत प्रेत की स्टोरीज का घर है। यहाँ आज भी एक अजीब सा गम भारी सी हवा के साथ चिपका रहता है। जैसे अगर तुम वहाँ पे जाओगे तो मैं शायद अपनी एक्स की याद आने लग जाए। हाँ मतलब सच में हो सकता है यार, ऐसा क्या पता क्या हो जाए। जैसे कर्नल की आत्मा अब भी अपनी गलती का बोझ उठा रही हो, तो मैं ऐसा फील होगा यहाँ पे, एकदम गम जैसा, बिल्कुल गम मतलब टेंशन वहाँ, बहुत ज़्यादा दुख। और अगर तुम्हें लगा कि ये सब बकवास है, भाई जाओ ना, खुद जाके देखो। यहाँ पे वीडियो देखने टाइम पे वेस्ट करने से क्या फ़ायदा होगा, जो बताओ। तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, क्या फ़ायदा टाइम वेस्ट करने से? कुछ नहीं है भाई, जाओ खुद जाके देखो, तो अब तुम्हें अच्छा लगेगा। वो एक्सपीरियंस मुझे आके बताना, उसमें होगा फ़ायदा। वहाँ टनल की छाती पे खड़े हो जाओ जाके, और फिर वहाँ पे जाके जब तुम चीखें सुनोगे और धड़कन सुनोगे किसी और की, और शायद धीरे धीरे से तुम्हारा नाम भी पुकारेगा कोई तुम्हें, तब तुम्हें समझ में आएगा कि यार सच कह रहा था वो बंदा। उस पर समझ जाओगे तुम ये बात। तब तुम्हें समझ में आएगा कि एक श्रापित यादें, शर्मिंदा आत्मा और एक चुड़ैल का डर फेरी टेल का स्टेज है जहाँ पे तुम हो इस समय। तो अगर हिम्मत है तो अगले ट्रिप का प्लान में बैरोक टनल भी डाल दो, उधर ज़रूर जाना। पर एक बात याद रखना, अगर अंधेरे में तुम्हें अपनी छाया के साथ कोई दूसरी छाया भी दिखे तो उसके ऊपर कूद नहीं पड़ना है, क्योंकि फिर शायद तुम कहीं नहीं कूद पाओ। अगर तुमने ऐसा करा तो तुम्हारा खेल ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो कितनी भी सुंदर हो। तुम्हें उससे दूर रहना है, एकदम सिग्मा मेल की तरह। कर्नल साहब तुम्हारा वेलकम करने के लिए तैयार है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं वो कर्नल साहब की बेटी है ब्लैक साड़ी में, लेकिन व्हाट द फक भाई, कुछ भी। और शायद एक हाथ में टॉर्च लेके और दूसरे हाथ में 1 रुपये का फाइन लेके कर्नल साहब भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हो भाई। और इस बार शायद माफ़ी मांगने की जगह तुमसे ही फाइन ले ले तुम्हारी जान का। सो गाइज, आज की वीडियो यहीं तक थी। मैं चाहता हूँ मेरे वीडियो में ज़्यादा बकचोदी कर दी है, तो अगर आपको बेकार लगा हो तो वीडियो डिसलाइक भी मतलब मत करना यार, वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो यार, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर डाली हुई है मैंने, एक से एक यूनिक और इंटरेस्टिंग। और अगर आपका कोई पैरानॉर्मल खुद का एक्सपीरियंस तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना होगा सबसे पहले आपको, अगर सुननी हो मेरी कहानी। तो वैसे मुझे पता है मेरी कहानी इतनी अच्छी नहीं, लेकिन तब भी ठीक है यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।